दोस्तों, नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी है एक्सरसाइज 10.4। उसमें जो मेन टॉपिक्स आएंगे ना, आपकी क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है और जो कुछ प्रॉपर्टीज इसकी है ना, उसको हम जनरली देखते हैं। पहले देखिए, अगर हमारे पास ना वेक्टर ए वेक्टर बी कुछ इस तरीके से हैं कि उनके बीच एंगल थीटा है, तो इन दोनों वेक्टर के ना परपेंडिकुलर एक वेक्टर होगा एन कैप। ये एन कैप से इसलिए डिनोटेड है दोस्तों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, यानी कि ये यूनिट वेक्टर होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा, और ये इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होगा। तो दोस्तों, ए और बी की जो आपकी ना क्रॉस प्रोडक्ट होती है, तो अगर ए क्रॉस बी की मैं सिर्फ ये बात करता हूँ ना, ए क्रॉस बी, तो वो होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप। उसके बाद दोस्तों, अगर मैं ना दोनों तरफ क्या लगा दूँ, मॉड लगा दूँ, दोस्तों ये चीज़ हमारे पास निकल के आ जाती है। ए क्रॉस बी का मोड ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू 1, क्योंकि एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आपकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ए क्रॉस ए आपकी ना 0 होगी हमेशा, क्योंकि दोस्तों अगर वेक्टर वही होगा ना, उसके साथ अगर उसकी हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एंगल 0 होगा, थीटा थीटा 0 होगा, तो फिर क्या होगा, ए क्रॉस भी आपकी 0 निकल के आ जाएगी, क्योंकि इस पूरे को 0 बना देगा, क्योंकि साइन थीटा का मान क्या होता है, मतलब साइन 0 का मान 0 हो जाएगा ना, साइन 0 का मान 0, तो ए क्रॉस ए 0 हो जाएगी। उसके बाद देखिए दोस्तों, ए क्रॉस बी जो होती है आपकी ना, वो बराबर होती है माइनस बी क्रॉस ए। ये आपकी कम्यूटेटिव नहीं होती है वेक्टर प्रोडक्ट, इसलिए ए क्रॉस बी को हमने लिखा है माइनस बी क्रॉस ए। उसके बाद दोस्तों, अगर किसी वेक्टर का ना नेगेटिव वेक्टर हो, उसके साथ उसकी क्रॉस प्रोडक्ट करी जाए तो वो भी 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एंगल बन जाएगा 180। मान लीजिए वेक्टर ए है ना, तो उसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा ना, इस तरफ अपोजिट में, इस तरफ होगा ऐसे ऐसे, यहाँ से मैं इसको बना लेता हूँ, मान लीजिए ये ऐसे होगा, है ना, तो उसके बीच एंगल क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा 180 का। तो 180 साइन क्या होता है आपका, 0 होता है, इसलिए ए क्रॉस माइनस ए भी 0 हो जाएगी। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपकी वेक्टर प्रोडक्ट क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है ओवर एडिशन। ये ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर ए क्रॉस बी है प्लस ए क्रॉस सी हो जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक ना प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं लैग्रांज आइडेंटिटी। क्या होती है दोस्तों, ए क्रॉस बी का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो बराबर होगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। इसका बहुत यूज होने वाला दोस्तों इस एक्सरसाइज में, तो इसको याद रखना। उसके बाद एक होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। दोस्तों, अगर वेक्टर फॉर्म में ना ऐसे हो कि किसी ट्रायंगल की ना दो एडिशन साइड ऐसे दे रखी है हमको, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो उसका एरिया हो जाएगा हाफ और मैग्नीट्यूड में ए क्रॉस बी। शर्त है कि ए बी उसकी एडिशन साइड कोई सी भी होनी चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की, उसका एरिया अगर हमको निकालना हो तो दोस्तों इसके बनते हैं दो केस। अगर आपके क्या हों, जो ए बी हमको दिए हैं ना, वो क्या हों, एडिशन साइड हों पैरेललोग्राम की, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। और अगर दिए हों हमको दोस्तों डायगोनल कि ए बी जो हैं वो किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका एरिया निकालिए, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, हाफ मॉड में ए क्रॉस बी। दोस्तों, अगर रेक्टेंगल दिया हो, यानी कि रेक्टेंगल की ना हमको वेक्टर फॉर्म में दिए हो जो एडजेसेंट साइड मीन्स लेंथ और ब्रेड्थ, तो क्या होगा, वो भी सेम इसी की तरह हो जाएगा पैरेललोग्राम की तरह, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है ना आपका, वो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। तो यहाँ से दोस्तों एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा मॉड ए बी क्रॉस बी सी। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं एक्सरसाइज 10.4 की तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है आपका, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इफ़ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस 7j प्लस 7 के एंड वेक्टर बी 3i माइनस 2j प्लस 2 के। तो दोस्तों हमको ये निकालना है, उसके पहले हमको ए क्रॉस बी निकालनी होगी। दोस्तों, अगर आपको ये निकालनी नहीं आती है तो मैंने ना बेसिक जो क्लास है अलजेब्रा की, वहाँ पर मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बताए, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट। दोस्तों, आई जे के हमने लिख लिया यहाँ पे, इधर होंगे वेक्टर ए के स्केल कंपोनेंट्स, है ना, आई का 1, जे का -7, के का 7, और यहाँ पे होंगे वेक्टर बी के स्केल कंपोनेंट्स 3, -2 और 2। फिर दोस्तों लिखेंगे माइनस आई कैप, उसके बाद इस कॉलम को, इस रो को हम ढकेंगे और यहाँ पे करेंगे, देखो दोस्तों एडजॉइंट की तरह, -7 × 2 -14, फिर माइनस के साथ आएगा इनकी मल्टीप्लाई, वो बन जाएगी +14। ऐसे दोस्तों माइनस जे 2 - 21 हो जाएगा, जे होगा, इसको ढकेंगे तो 2 1 जा 2 और -3 7 जा 21 प्लस के, ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, इस तरीके से ढकिए इसको, -2 × 1 -2 और ये प्लस 21 बन जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ से आपके पास ए क्रॉस बी जो निकल के आएगा वेक्टर फॉर्म में निकल के आएगा दोस्तों। इसलिए हम ना क्रॉस प्रोडक्ट को बोलते हैं वेक्टर फॉर्म, क्योंकि वो निकलने के बाद आपका क्या आता है,
ये वेक्टर निकल के आता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है दोस्तों, आपका निकल के स्केलर आता है, इसलिए उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अब इसका हमको निकालना है मैग्नीट्यूड, तो वही सिंपल हो जाएगा, जितने भी उसके कंपोनेंट्स आए ना स्केलर, उनका स्क्वायर करके अंडर रूट में डाल दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो दोस्तों देखिए अंडर रूट क्या बनेगा, 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, ये आपका यहाँ से निकल गया 361 प्लस 361 जो कि 722 हो जाएगा, और इसका निकल जाएगा 19 अंडर रूट 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2, कहता है फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी वेयर a b आपको गिवन है। अब देखिए दोस्तों, अब अगर हमें ना दो वेक्टर का क्या निकालना हो, परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो, दोनों के ईच वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं दोस्तों। मान लीजिए a और b दो वेक्टर हैं, उनके परपेंडिकुलर हमको वेक्टर u निकालना है। तो जो यू कैप होगा या फिर जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस a क्रॉस b अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। तो हमको क्या निकालना है, इसके और इसके परपेंडिकुलर निकालना है दोस्तों। तो पहले ये हम निकाल लेंगे। तो a प्लस बी निकाल लिया, उसको नाम दे दिया हमने वेक्टर t, a माइनस बी निकाल लिया, उसको नाम दे रहे दोस्तों वेक्टर s। अब दोस्तों t क्रॉस s हम निकालने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 की तरह निकालेंगे दोस्तों इसको हम, जो आपका आया 16i कैप माइनस 16j कैप माइनस 8k कैप। अब दोस्तों हमको टी एस का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो 16 का स्केलर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि जो i का स्केलर है उसका, j का स्केलर और k का स्केलर कंपोनेंट, तो इसका अंडर रूट कर देंगे। तो दोस्तों 16 का होता है 256, 64, तो ये 576 निकल गया दोस्तों अंडर रूट, और वो हो जाएगा आपका 24। अब दोस्तों आप इस फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, और a क्रॉस b यानी कि t क्रॉस s हमारे निकल के आया दोस्तों, और अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। अब इसको अलग अलग कर दीजिए दोस्तों, और फिर बाद में उसको हमने 8 से इसको कट कर दिया है, 8 2 16, 8 3 24, तो ये आपका आंसर निकल के आ चुका है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। कहता है इफ ए यूनिट वेक्टर a मेक्स एंगल π/3 विद i कैप, π/4 विद j कैप एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विद k कैप, देन फाइंड थीटा एंड हैंस द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर a। दोस्तों हमको ना यूनिट वेक्टर निकालना है जिसका नाम है a, वो एंगल बना रहा है π/3 यानी 60 i कैप के साथ, π/4 j के साथ और थीटा k के साथ। तो हमको थीटा बताना है और उस वेक्टर a ये निकालना है, इसके कंपोनेंट्स हमको बताने हैं। अब देखिए दोस्तों, जब हमने ना क्या पढ़ा था, डायरेक्शन क्वेश्चन हमने पढ़े थे l m n, वो कॉस के हिसाब से होते दोस्तों, यानी कॉस अल्फ़ा l, कॉस बीटा m, कॉस गामा n, और अल्फ़ा बीटा गामा क्या होते हैं दोस्तों, आपके जो i होते हैं ना i j k, वो सिमिलरली रिस्पेक्टिवली x y z के साथ क्या एंगल बना रहे हैं दोस्तों, तो वही होते हैं आपके अल्फ़ा बीटा गामा। तो L बराबर कॉस अल्फ़ा यानी π/3, क्योंकि π/3 क्या है दोस्तों, आई कैप के साथ जो एंगल बना रहा है वेक्टर a, तो यहाँ से L का मान निकल जाएगा दोस्तों 1/2। सिमिलरली M का मान आ जाएगा दोस्तों 1/√2, क्योंकि π/4 जो एंगल बन रहा है ना, वो बन रहा है j कैप के साथ, और n हम मान लेंगे कॉस थीटा, ये होगा k कैप के साथ होगा दोस्तों। अब हम ये फॉर्मूला दोस्तों हम जानते हैं कि हमेशा L² प्लस m² प्लस n² होता है 1। तो यहाँ पे L m का मान डाल दीजिए दोस्तों, और n का मान कॉस थीटा की फॉर्म में हमने डाल दिया है दोस्तों। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1/4 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालिए दोस्तों आप, 1 माइनस इस सब को तो ले जाइए, तो ये निकल के आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 4 एलसीएम ले लीजिए, तो 4 - 1 - 2, तो ये बन जाएगा 3, तो 4 - 3, तो ये 1 बन जाएगा दोस्तों। तो आपका क्या निकल के आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, कॉस थीटा आ जाएगा 1/2। अब यहाँ से थीटा का मान देखिए दोस्तों, कॉस इनवर्स 1/2 आ गया, या आप यहाँ से भी कर सकते थे कि कॉस थीटा का मान 1/2 किस पे होता है, तो होता है दोस्तों आपका 60 डिग्री पे, यानी थीटा आपका π/3 निकल के आ गया दोस्तों। अब सिंपली क्या कर दीजिए, L M N निकाल लीजिए, और उसमें वेक्टर a को ना ये कुछ इस तरीके से होगा दोस्तों, देखिए Li प्लस mj प्लस n के, तो यहाँ पे आप L M N के मान डाल दीजिए। देखो L का मान आपके पास है 1/2, m का 1/√2 है, और n का दोस्तों यहाँ से निकल जाएगा कॉस थीटा, थीटा आपका π/3 है, तो दोस्तों निकल जाएगा 1/2, तो n होगा आपका 1/2। तो यहाँ पे आप वेक्टर a को निकाल पाएंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, सो दैट वेक्टर a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 2 ऑफ a क्रॉस b। और दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन ना, देखिए आपको ना सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है। देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, पहले इसकी क्रॉस इसके साथ कीजिए, फिर इसकी b के साथ कीजिए, फिर ऐसे माइनस बी के साथ, माइनस बी की b के साथ, और दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख ली है। तो दोस्तों a क्रॉस a आपका हो जाएगा वेक्टर 0, या बोल लीजिए सीधा 0। ऐसे ही b क्रॉस b 0, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि अगर सेम वेक्टर के साथ हम करते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो 0 बन जाती है। और दोस्तों a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a, ये दोनों बचेंगे दोस्तों। अब देखिए a क्रॉस b जो होती है वो बराबर होती है माइनस b क्रॉस a के, यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, प्लस का a क्रॉस b लिख सकता हूँ। तो a क्रॉस b ये प्लस a क्रॉस b, तो बन जाएंगे आपके 2a क्रॉस b, और ये आपका इसके बराबर आ चुका होगा, राइट हैंड साइड के बराबर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के इज इक्वल टू वेक्टर 0। तो दोस्तों आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू बतानी है। तो
तो दोस्तों पहले हम ना इसको मान लीजिए वेक्टर ए मान लेंगे, इसको मान लेंगे वेक्टर बी। तो ए क्रॉस बी हम पहले निकाल लेते हैं। आई जे के लिखेंगे 2 6 27 1 लैम्डा म्यू। तो यहाँ से दोस्तों ये आपके निकल के आ चुका होगा ए क्रॉस बी, ये इतना। और इस वेक्टर जीरो को लिख सकते हैं दोस्तों में से 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब दोस्तों ना जो आई जे के क्या है, स्केलर कंपोनेंट है करस्पॉन्डिंग, उनको इक्वल रख दीजिए दोस्तों। तो जब मैं क्या रखूँगा 2 म्यू माइनस 27 होगा आपके 0 के बराबर, और 2 लैम्डा माइनस 6 होगा दोस्तों 0 के बराबर। तो यहाँ से सबसे पहले लैम्डा का मान आपके पास निकल चुका होगा 6/2 मीन्स 3, और यहाँ से आपका मान ना म्यू का निकल चुका होगा दोस्तों 27/2, और आप लैम्डा का मान ना इसमें रख के भी यहाँ से निकाल सकते हैं, वो भी आपका 27/2 ही आएगा दोस्तों। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 6 कहता है गिवन दैट ए डॉट बी 0 एंड ए क्रॉस बी 0, वट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स ए एंड बी। दोस्तों डॉट प्रोडक्ट भी आपको 0 दी है और क्रॉस प्रोडक्ट भी आपको 0 दी है, तो बताइए ए बी क्या होंगे। अब देखिए दोस्तों कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समझिए दोस्तों। हमारे पास ना एक आइडेंटिटी होती है लैग्रांज आइडेंटिटी, उसका हम यूज़ करेंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसका मतलब तो होगा कि ए बी आपके परपेंडिकुलर हैं, और इसका मतलब होगा ए बी आपके पैरेलल या कॉलिनियर हैं। तो वो तो दोस्तों वहाँ से क्या बात आपकी कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगी। लेकिन वो आपकी ना ये जो आइडेंटिटी होती है लैग्रांज आइडेंटिटी, ये क्या कहती है, ए क्रॉस बी का उसके बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। अब देखिए ए डॉट बी आपको 0 दिया है और ए क्रॉस भी 0 दिया है, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू में डाल देता हूँ। तो ये निकल क्या चुका होगा दोस्तों, यानी मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका 0 के हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए मैं अंडर रूट अगर ले लेता हूँ तो ये बात निकल के आ जाएगी यहाँ से कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर 0। अब ये कब पॉसिबल दोस्तों, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 0। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, कहता है लेट द वेक्टर्स ए बी सी बी गिवन एज a1i प्लस a2j प्लस a3 के, b1i प्लस b2j प्लस b3 के, c1i प्लस c2j प्लस c3 के, देन शो दैट a क्रॉस b प्लस c इज इक्वल टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। दोस्तों ये क्या होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है दोस्तों, ये वेक्टर प्रोडक्ट की। अब दोस्तों ये प्रूव करनी है हमको, 3 वेक्टर गिवन है ना उनकी हेल्प से। दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे पूरी, और ये अलग से निकाल लेंगे राइट हैंड साइड, फिर दिखा देंगे दोनों क्या हमारी इक्वल हैं। अब देखिए दोस्तों उसके पहले मैं b प्लस सी निकालता हूँ, तो मैंने b प्लस सी निकाल दिया दोस्तों, जो निकल के जाएगा b1 प्लस c1i कैप प्लस b2c2j कैप प्लस b3 प्लस c3 के कैप। उसके बाद a क्रॉस b प्लस सी मैं निकाल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए। तो a वेक्टर अपना ये है, तो उसके कंपोनेंट्स यहाँ लिख देंगे, और b प्लस से क्या है दोस्तों निकल के आया, तो उसके कंपोनेंट्स यहाँ पे लिख देंगे। तो ये दोस्तों देखिए आपका निकल के आ चुका होगा i a2 b3 प्लस c3 माइनस a3 b2 प्लस c2 माइनस j a1 b3 प्लस c3 और माइनस a3 b1 c1। आप वही रूल लगाइए दोस्तों, जब भी आप किन्हीं दो वेक्टर के ना क्या निकालते हो क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ से आपके पास आसानी से ये चीज़ निकल के आ चुकी होगी दोस्तों। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन चुकी है। अब हमको काम करना है क्या, राइट हैंड साइड की तरफ। तो पहले ए क्रॉस भी निकाल कर रखिए और ए क्रॉस सी निकाल कर रखिए, दोनों को ऐड कर लीजिए। तो ए क्रॉस भी निकाल रहा हूँ दोस्तों मैं, तो यहाँ पे ए क्या आ जाएंगे, यहाँ पे बी के स्केलर कंपोनेंट आ जाएंगे दोस्तों। तो आई कैप क्या हो जाएगा दोस्तों आपका a2 b3 माइनस a3 b2, देखिए ना a2 b3 और a3 b2 माइनस ये क्या जाएगा दोस्तों आपका a1 b3, तो a1 b3 और b1 a3 प्लस के क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, तो आ जाएगा a1 b2 माइनस b1 a2। उसके बाद ऐसे सिमिलरली दोस्तों एक क्रॉस सी हम निकाल चुके होंगे दोस्तों, जो कि आपका ये आएगा। अब देखिए दोस्तों इनको अगर मैं ऐड करता हूँ है ना, तो ये वाला ऐड होगा इसमें, और ये वाला कंपोनेंट ऐड होगा दोस्तों इसमें, और ऐसे ये वाला ऐड होगा दोस्तों इसमें। अब जहाँ से देखिए दोस्तों, आप मान लीजिए पहले मैं इनको ऐड कर रहा हूँ ना, यानी कि ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये पूरा जो निकल के आएगा दोस्तों आपका क्या निकल के आ चुका है दोस्तों, देखिए पहले मैं सिर्फ आई को ऐड कर रहा हूँ, तो a2 b3 माइनस a3 b2 प्लस हो जाएगा a2 c3 माइनस a3 c2। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों जो आपका निकल के आ चुका है ना ए क्रॉस बी प्लस सी, उसमें आई कंपोनेंट का स्केल कंपोनेंट देखिए आई का, ये क्या दोस्तों ये है ना। तो यहाँ से क्या करना होगा दोस्तों, आपको a2 कॉमन लेना होगा, क्योंकि a2 कॉमन है। तो मैं a2 कॉमन ले लेता हूँ, तो दोस्तों क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से देखिए b3 और यहाँ से c3 प्लस का, फिर माइनस यहाँ से a3 कॉमन ले रखा है दोस्तों, तो मैं a3 कॉमन लूँगा तो b2 प्लस c2 बनेगा। अब यही दोस्तों देखिए कंपोनेंट क्या बन जाएगा आपका, ये वाला बन जाएगा ना। ऐसे दोस्तों आप देख पाओगे कि जो j है, जब मैं इनको ऐड करूँगा और यहाँ से एक से a1 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपका a3, तो ये आपका यही वाला बन जाएगा कंपोनेंट। ऐसे दोस्तों मैं के का निकाल लूँगा कि इन दोनों को पहले ऐड करूँगा, यहाँ से a1 कॉमन है और यहाँ से आपका a2 कॉमन है, तो ये बच जाएगा दोस्तों। अब जो ये निकल के आएगा दोस्तों आपके पास, ये पूरा इसी के बराबर है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ चुकी है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है इफ़ आइदर वेक्टर ए इज 0 वेक्टर और वेक्टर बी 0 वेक्टर, देन ए क्रॉस बी विल बी वेक्टर 0।
इज़ द कन्वर्स ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। देखिए दोस्तों, ये कन्वर्स आपको ना दिखाना है कि ये ट्रू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए दोस्तों, हम कोई भी ए और बी ऐसे दो वेक्टर ले लेंगे जो नॉन जीरो होंगे और साथ में कोलिनियर या बोल दीजिए पैरेलल। तो मतलब आप उनके ना डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल में ले लीजिए। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें ना लेट कर लेंगे। वेक्टर ए जो हमारा होगा, मान लीजिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी मान लीजिए आप 2i कैप प्लस 2j कैप और ए प्लस 2k कैप आर 2 नॉन ज़ीरो वेक्टर्स। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको दिखानी होगी इनकी ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अब देखिए दोस्तों, हमने ना वेक्टर इस तरीके से ले ली गई हैं जो नॉन जीरो हैं और साथ में कोलिनियर हैं। आप देखिए डायरेक्शन रेशियो इनके ना प्रोपोर्शनल में होंगे 1/2, 1/2 और 1/2। तो ऑटोमेटिक इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी दोस्तों वो जीरो निकल के आएगी। देखिए कैसे, तो निकालने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये आई, ये जे और ये के, तो इसका हो जाएगा 1 1 1, ये 2 2 2। अब देखिए दोस्तों, आई कैप, इसको आप दबा सकते हो, 2 1 ज़ा 2 -2, माइनस जे कैप, इसको छुपाइए, 2 1 ज़ा 2 -2, और प्लस कर लीजिए यहाँ पे के कैप। ये क्या बनेगा दोस्तों आपका 2 1 ज़ा 2 और -2। देखिए दोस्तों क्या बन गया, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, जो कि वेक्टर ज़ीरो होगा। देखिए दोस्तों, ए क्रॉस बी हमारा ना वेक्टर ज़ीरो निकल के आ गया है। क्या हमारे ए और बी इनमें से कोई सा था जीरो वेक्टर? नहीं था ना। तो अगर ये हमने वेक्टर जीरो शो कर दिया तो हम ये भी शो कर रहे हैं कि ए बी आपके जीरो नहीं है, और आप फिर बोलोगे हैंस कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए 112, बी 235 एंड सी 155। आपको ना ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स दे दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनसे बनने वाले ट्रायंगल का ना एरिया क्या होगा। दोस्तों आप जानते होंगे कि अगर ना किसी ट्रायंगल की हमको दो एडजेसेंट साइड पता हो वेक्टर फॉर्म में, तो उसका एरिया क्या होता है दोस्तों? आपका होता है हाफ और मैग्नीट्यूड ऑफ, मान लीजिए ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड हैं, तो इनका ना क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। आपके पास मान लीजिए ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है, ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। तो हमने ना ए बी और बी सी ये दोनों एडजेसेंट साइड उठा ली हैं, तो इनको ना पहले वेक्टर फॉर्म में लाइए। तो मैं बनाता हूँ पहले वेक्टर ए बी। तो देखिए दोस्तों, वेक्टर ए बी कैसे होगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट, तो 2 - 1 आई कैप, 3 - 1 प्लस 2 जे कैप, 5 - 2 प्लस ये 3 के कैप। उसके बाद देखिए दोस्तों, निकालनी हमको वेक्टर बी सी। ये क्या होगा दोस्तों आपका, अब बनेगा फाइनल पॉइंट सी, इनिशियल पॉइंट बी, तो 1 - 2 माइनस आई कैप, 5 - 3 प्लस 2 जे कैप, 5 - 5, ये 0 के लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इनका निकालना दोस्तों ए क्रॉस वेक्टर निकालना है इनका दोस्तों, मतलब ए क्रॉस बी निकालनी है। तो ए बी क्रॉस बी सी, ये आई लिखो, ये जे और ये के, ये हो जाएंगे इसके स्केलर कंपोनेंट 1 2 3, ये -1 2 और ये 0। देखिए दोस्तों क्या आती है आई कैप, इसको छिपाइए, तो 0 × 2 0 माइनस के 6, फिर माइनस जे कैप लिखिए, फिर इसको छिपाइए, 0 - 0 और ये बन जाएंगे प्लस का 3, है ना, माइनस माइनस प्लस, तो ये +3 प्लस के कैप। ये क्या होगा दोस्तों, इसको छिपाइए, 2 1 ज़ा 2 और ये माइनस माइनस प्लस 2, क्या निकल गया दोस्तों आपके पास -6 आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये दोस्तों हमारे पास ए बी क्रॉस बी सी निकल के आ चुका है। अब इसका निकालना है मैग्नीट्यूड। तो ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा दोस्तों, देखिए अंडर रूट में -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और प्लस -3 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों आपका 9 और 4 का हो जाएगा आपका 16। ये क्या होगा दोस्तों आपका 45 45 और ये 61। तो दोस्तों मैग्नीट्यूड निकल के आ चुका है। अब बस एरिया निकालना है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी हाफ इंटू दिस, तो √61 दैट इज 61 √2। ये आपका आंसर निकल के आ चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स। यानी किसी पैरेललोग्राम की ना आपको ये एडजेसेंट साइड दे दी गई है वेक्टर फॉर्म में। मान लीजिए आपका ना कुछ इस तरीके से होगा, पैरेललोग्राम अगर है तो एडजेसेंट मतलब कि जो ये साइड मान लीजिए आपको वेक्टर ए के फॉर्म में दी है और ये वेक्टर बी की फॉर्म में दी है, तो ये आपको इसका एरिया निकालना है यहाँ से। तो इसका एरिया क्या होता है दोस्तों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन इट्स टू एडजेसेंट साइड्स आर गिवन इन द वेक्टर फॉर्म। क्या होता है दोस्तों आपका, सिंपली आप ना ए क्रॉस बी निकाल लीजिए और उसका मैग्नीट्यूड। तो बस वही करने जाएंगे। तो पहले निकालते हैं दोस्तों, चलो ए क्रॉस बी, आई कैप जे कैप के कैप। क्या होगा दोस्तों यहाँ से 1 -1 3 2 -7 और 1, आई कैप इसको छिपाइए -1 और माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या होगा यहाँ से माइनस जे कैप, इसको छिपाइए 1 1 1 माइनस के 3 2 जा 6 और ये प्लस के कैप क्या हो जाएगा आपका -7 और ये प्लस का 2। तो इन्हीं को लगाया दोस्तों आपका 20 आई कैप और यहाँ से आ जाएगा आपका प्लस का 5 जे कैप और यहाँ से माइनस का ये 5 के कैप। अब दोस्तों सिर्फ इसका निकालना है क्या, मैग्नीट्यूड। तो क्या हो जाएगा √20 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों आपका 400, 5 का हो जाएगा 25 और -5 का भी 25। तो √ में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ये प्लस का होगा यहाँ पे, तो 450। इसको ले सकते हैं दोस्तों हम, देखिए 15√2। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 कहता है आपका लेट द वेक्टर्स ए एंड बी बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज √2/3, देन ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। आपको दो वेक्टर दिए हैं, उनके मैग्नीट्यूड आपको गिवन है और कहा है कि ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर कब बनेगा। तो ये कंडीशन निकालनी है कि ए और बी के बीच में एंगल ऐसा क्या होगा कि ए क्रॉस बी आपका यूनिट वेक्टर बन जाए। देखिए दोस्तों जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं ना तो हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, ए क्रॉस बी आपका होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा और ये एन कैप। अब दोस्तों इसी में क्या कर दीजिए आप, दोनों तरफ मॉड ले दीजिए ऐसे, है ना। तो ये क्या होगा दोस्तों आपका ए क्रॉस बी का मॉड बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यहाँ पे साइन थीटा का मॉड हो जाएगा दोस्तों और ये एन कैप का मॉड हो जाएगा दोस्तों, जो कि होगा 1, क्योंकि एन कैप होता है आपका यूनिट वेक्टर। अब हमको गिवन क्या है दोस्तों, देखिए हमको इन दोनों के मैग्नीट्यूड गिवन है और इसको बोला है कि यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो अगर ये यूनिट वेक्टर होगा तो इसका मैग्नीट्यूड निकल के आएगा दोस्तों 1। तो 1 इक्वल बनेगा आपका, इसकी वैल्यू आपको दी है 3 तो 3 कर दीजिए और इसकी वैल्यू दी है आपको √2/3 और यहाँ से ये साइन थीटा। तो आपका साइन थीटा क्या बना दोस्तों, ये बनेगा आपका 1/, देखो यहाँ 3 से 3 कैंसिल तो ये √2। तो साइन थीटा आपका 1/√2 किस पे होता है दोस्तों, किस पे होता है आपका π/4 पे होता है दोस्तों आपका। तो थीटा का मान क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ से π/4। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कहता है आपका एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी एंड डी विद पोजीशन वेक्टर्स। आपको ना ए बी सी डी चारों वर्टेक्स के क्या दिए गए हैं, पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं और बोला है कि इसका एरिया क्या होगा, है ना, रेक्टेंगल का। दोस्तों आप जानते होंगे कि जो रेक्टेंगल है ना वो जो आपका पैरेललोग्राम है उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। तो जो फॉर्मूला हम पढ़ते थे ना पैरेललोग्राम के लिए एरिया निकालने के लिए, तो उसी का यूज़ हम यहाँ पे कर लेंगे। वो क्या होता है दोस्तों आपका कि अगर हमको ना किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड दी हैं वेक्टर फॉर्म में, तो सीधा क्या करते थे दोस्तों हम ए क्रॉस बी और उसका मैग्नीट्यूड, तो वहाँ से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल के आता था। ऐसे दोस्तों रेक्टेंगल करेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल के पास भी क्या है, 2 अपोजिट साइड्स का पेयर है और वो पैरेलल साइड्स भी हैं और उनके जो एंगल है ना अपोजिट एंगल वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। तो इसीलिए दोस्तों हम वो फॉर्मूला रेक्टेंगल में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या बनेगा दोस्तों आपके पास जो एरिया होगा वो क्या बन जाएगा, इसका रेक्टेंगल का बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ, मान लीजिए ए बी क्रॉस बी सी, ये किसी रेक्टेंगल की ना, मान लीजिए ऐसे वो रेक्टेंगल है ए बी सी डी जो है, ये पॉइंट मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो हम ए बी और बी सी इनका निकाल लेंगे दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखिए दोस्तों, तो चलो निकालते हैं। पहले मैं कर लेता हूँ ए बी वेक्टर बनाता हूँ,
कहाँ से बनेगा दोस्तों, ये ए के हैं पोजीशन वेक्टर और ये बी के हैं, तो ए बी। तो देखो आई माइनस माइनस वन तो बन जाएगा 2i कैप, हाफ माइनस हाफ तो 0 हो जाएगा दोस्तों, 4 माइनस 4 ये भी 0 के। तो आपके पास वेक्टर ए बी ये निकल के आया दोस्तों। उसके बाद मैं निकालता हूँ वेक्टर बी सी। ये देखिए दोस्तों क्या आएगा, ये पॉइंट बी है और ये सी है, तो आई माइनस आई 0 हो जाएगा, -1/2 -1/2 तो माइनस के 1j कैप और 4 माइनस 4 ये 0 हो जाएगा दोस्तों। तो ए बी बी सी ये निकल के आए। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ से ए बी क्रॉस बी सी ये निकालेंगे दोस्तों। देखिए i कैप j कैप k कैप, ए बी के क्या बने दोस्तों कंपोनेंट्स 2 0 0, इसके बने दोस्तों 0 -1 और ये 0। तो देखिए दोस्तों क्या निकल के आएगा, ये आई कैप इसको छुपाइए 0 और ये 0 तो 0 हो जाएगा, -j कैप इसको छुपाइए 0 इंटू 2 0 और 0 ये भी 0 हो जाएगा दोस्तों, प्लस k कैप ये क्या बनेगा दोस्तों आपका, इसको छुपाइए तो माइनस का 2 और ये माइनस के 0, तो ये निकल गया दोस्तों आपका माइनस का 2k कैप। अब देखिए दोस्तों ए बी क्रॉस बी सी तो ये निकल के आया है, हमको चाहिए ना ट्रायंगल का एरिया, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए। तो इसका हमको निकालना होगा मैग्नीट्यूड, तो मैं वेक्टर ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। क्या होगा दोस्तों, अंडर रूट में जो आई का कंपोनेंट होता है उसका स्क्वायर प्लस जे का कंपोनेंट उसका स्क्वायर प्लस के का कंपोनेंट उसका स्क्वायर। तो हमारा सिर्फ के का कंपोनेंट है स्केलर कंपोनेंट, तो -2 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों आपके पास है अंडर रूट में 4 जो कि आएगा बराबर 2k। तो देखिए दोस्तों ये किस ऑप्शन में है आपका, सी ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।